500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हर घर में नौकरी देंगे और जो जीविका की दीदी है, जीविका के दीदी को सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे और उनको 30,000 के महीना हम वेतन देंगे। यह तेजस्वी यादव का घोषणा है। पिता की रक्षा करना आप लोगों का फर्ज है। कार्यकर्ता है, किसी पार्टी का ऋण होता है। कार्यकर्ता लोग पूरे मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में लगे आप लोग। और आज तारीख आपका 24 तारीख हो गया, 24 अक्टूबर। 11 नवंबर को चुनाव होना है। 10 तारीख के को प्रचार तो होगा नहीं, 9 तारीख तक ही प्रचार चलेगा। इसी बीच में छठ का पर्व भी है, छठ के पर्व भी मनाना है। इसलिए कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कार्यकर्ता लोग पूरे मजबूती के साथ में अपना दल बल के साथ प्रचार प्रसार में जुट जाए और एक कोई घर नहीं बचे, कोई मोहल्ला नहीं बचे, कोई पंचायत नहीं बचे, हर जगह जा करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो मिशन है, उन्होंने जो वादा किया है, चुनावी वादा, कि हम चुनाव जब जीतेंगे तो हर माह महीने को 2500 रुपया प्रति महीना हम देने का काम करेंगे। और इस प्रकार से हम जोड़ते हैं तो 30,000 का एक साल में हो जाता है, 30,000 12 महीना में 30,000 रुपया हो जाएगा। और हर विधवा को, हर विकलांग, हर दिव्यांग को, हर वृद्धा को पेंशन के रूप में हम 1500 रुपया प्रति महीना देंगे। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हर घर में नौकरी देंगे और जो जीविका की दीदी है, जीविका के दीदी को सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे और उनको 30,000 के महीना हम वेतन देंगे। यह तेजस्वी यादव का घोषणा है। दोस्तों, इस बात को आप लोग समझिए। हमारे विपक्ष के लोग कहेंगे कि इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो जब नीतीश कुमार जी के साथ में उनकी सरकार जब बनी, सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया और मात्र 17 महीना के समय में 17 महीना में ही 5 लाख से अधिक नौकरी देने का उन्होंने काम किया और सरकार में अच्छा फैसला कराया। जातिगत जो आर्थिक जनगणना है, आर्थिक जनगणना भी करवाने का काम नीतीश कुमार के साथ में रह करके तेजस्वी यादव के ही दबाव में हुआ। इसलिए हम लोग को समझने की जरूरत है कि आज तेजस्वी यादव का जो जज्बा है, काम करने का जो जुनून है, उन्होंने कहा सोशल मीडिया में कि मेरा उम्र जो है अभी कम है, अगर जो इस उम्र में ही हम अगर जो झूठ बोलते चल जाएंगे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के ओर इशारा करके उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र होते होते मेरा क्या होगा झूठ बोलने का बात। इसलिए जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। तो इस बात का हम लोग फैन हैं कि तेजस्वी जो करते हैं वही कहते हैं। तो सब लोग मिलकर के इस चुनाव में आप लोग लग जाइए। और हम आपको लोगों को बताना चाहते हैं कि महागठबंधन से 2 प्रत्याशी यहाँ आए थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय मंटन बाबू को भी नॉमिनेशन कराया गया था कांग्रेस के द्वारा और अनीता मैडम को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिला, राष्ट्रीय जनता दल से नॉमिनेशन हुआ था। लेकिन पार्टी के नेताओं के सम्मेलन के कारण आदरणीय मंटन बाबू अपना नामांकन वापस लिए हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और उनसे मिल करके भी उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने महागठबंधन का मान रखा है। और उनके साथ में पूरे वारसलीगंज में जो लोग चाहते थे कि यहाँ से आतंक का राज खत्म हो, सामंतवादी व्यवस्था यहाँ खत्म हो, हिटलर शाही व्यवस्था खत्म हो और एक नया वारसलीगंज का हम निर्माण करें, उनके मन में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन में रहता है इस तरह की बात। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर जो सामने वाला जो है उसका अगर जो रवैया जो देख रहे हैं कि हिटलर शाही रवैया है, सामंतवादी का रवैया है, तो उसको ध्वस्त करने के लिए आपको तो अच्छा फाउंडेशन है, आपका महागठबंधन का फाउंडेशन है। अनीता जी पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी है, हर काम करना वो जानती है और आपके हर बात को आगे बढ़ावेगी और वारसलीगंज में एक अच्छा ढंग से समतामूलक समाज का स्थापना करेंगे और सब लोगों का मान सम्मान रहेगा, जहां इज्जत मिलेगा सबका,
जनता दरबार लगा करके हर लोगों की बातों को सुनने का काम करेंगे, हर लोगों के सुख दुख में जाने का काम करेंगे। तो अनीता मैडम का यह मिशन है, तो सब लोग मिल करके आकर के समर्थन कीजिए और एक नया वार्ड अलीगंज का जो आपने परिकल्पना सोचा है, मन में बात लाया है, उसमें आप लोग लाइए। ऐसा नहीं कि दिग्भ्रमित होकर के कहीं न कहीं आप लोग फिर पर गला करके उसी रास्ते पर चल जाइएगा, तो आपका सोच परिलक्षित हो जाएगा कि आप बदलाव वार्ड अलीगंज में नहीं जा रहे थे। ऐसे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आदरणीय अशोक महतो जी का जो फैन है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो फैन है, राहुल गांधी जी का जो फैन है, सोनिया गांधी का जो फैन है, मुकेश सहनी जी का जो फैन है, IP शर्मा जी का जो फैन है, CPI का जो फैन है, CPM का जो फैन है, CPI-ML का जो फैन है, वो सब लोग मिलकर के एकदम एक बार एकताबद्ध होकर के आदरणीय अनीता मैडम को चुनाव जिताने के लिए वार्ड अलीगंज में एक संगठन में, एक सूत्र में सब लोग बंध गए हैं। तो अनीता मैडम को चुनाव जिताइए सब मिलकर के। 11 तारीख के लिए सब लोग मुस्तैद होकर कार्यकर्ता लोग घर घर पहुंचिए, लोगों को समझाने का काम कीजिए और अनीता मैडम को चुनाव जीत करके अपना हाथ को आप लोग मजबूत करिए। आप लोग हर कार्यकर्ता आज के में इस चुनावी कार्य में ही नहीं, पूरे मिशन में अनीता मैडम के साथ रह करके, अनीता मैडम बन करके आप लोग काम कीजिए, अशोक महतो बन करके काम कीजिए। सब लोगों का मान सम्मान बराबर ढंग से मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।